तो यहां से अपने को स्टार्ट करना था प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो अपने आप में ये सही नहीं है, ठीक है ना, कि दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है उनका लॉग आप क्या करें, सम करके लिख दें, ठीक है सर। ये पूरी तरह सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मान लो ऐसा लिखा हुआ है ना, लॉग ऑफ -3 मल्टीप्लाइड -2, ठीक है सर। तो बेस ऑफ कोर्स ए है, ठीक है ना, बेस ऑफ कोर्स ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है सर। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना, लॉग ऑफ -3, ठीक है, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं होगा, प्लस लॉग ऑफ -2, ठीक है ना। ये लिखना तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज कब वैलिड है, जब m और n दोनों जो है पॉजिटिव नंबर है, तब ये चीज वैलिड है, ठीक है, ऐसा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये केवल दो नंबर के लिए नहीं आएगी, ये कई नंबरों के लिए आएगी। मान लो मार्केट में लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ MNOP, ठीक है सर, का बेस है, इन चारों नंबरों का प्रोडक्ट हो रखा है, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा किसके, लॉग ऑफ M बेस है प्लस लॉग N बेस है प्लस लॉग O बेस है प्लस लॉग P बेस है, ठीक है ना, ऐसा करके आ जाए, इन चारों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ऐसा होता है, जनरलाइज कर सकते हैं आप बेसिकली। हर एक के पीछे जब प्लस का साइन आएगा ना, ये प्लस का साइन, ठीक है ऐसा। अच्छा आगे बढ़ते हैं ना, अगला वाला प्रॉपर्टी देखते हैं, अगला वाला प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा अगला प्रॉपर्टी है m/n, अगर डिवाइड हो रहे हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस साइन आता है ना, ये फंडा रहता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस 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 आते जाएंगे, जैसे ही कोई चीज जो है डिवाइड हो रही है तो क्या माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। लॉग ऑफ mn डिवाइडेड बाय OP, मान लो दो नंबर ऊपर मल्टीप्लाइड है, बेस a है, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a माइनस लॉग ऑफ O बेस a और माइनस लॉग ऑफ P बेस a, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। डिनोमिनेटर वाले टर्म जो है माइनस लॉग में आएंगे और न्यूमरेटर वाले टर्म जो है प्लस प्लस करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को भी आप जनरलाइज कर सकते हैं, इसी को यूज किया गया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं भाई, ये जो पावर है ना, जैसे आप लॉग ले रहे हैं, किसका लॉग लिया जा रहा है, m⁻x का लॉग लिया जा रहा है। तो m⁻x का लॉग जो है, उसमें जो पावर आ रही है ना, जिस नंबर का आप लॉग रहे हैं वो अपने आप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो पावर है वो x, वो क्या है, पीछे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये पीछे आकर के आपने मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाइड बाय लॉग m बेस a, ठीक है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी ये, ठीक है ना, कि अगर जिस नंबर का लॉग लिया गया वो एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो पीछे आके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर लॉग का बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट फॉर्म की पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो न्यूमरेटर में आता है, अगर बेस जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो बेस का जो पावर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। इन दोनों को कंबाइन करके एक और रिजल्ट बनाया जा सकता है, और वो रिजल्ट है लॉग ऑफ m⁻x और n⁻y, ठीक है ना। m⁻x का तो लॉग ले रहे हैं और बेस है n की पावर y, तो x आ जाएगा ऊपर, y आ जाएगा नीचे, और ये बराबर आ जाएगा लॉग ऑफ m बेस n के, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अंदर ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने सामने आई है, इससे रिलेटेड एक रिजल्ट आप लिख लें। जैसे मान लो लिखा हुआ है लॉग ऑफ 5 बेस 2, ठीक है सर, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, दोनों नंबरों का क्यूब कर दो, ठीक है ना, तो भी क्वांटिटी बराबर आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, लॉग ऑफ 125 बेस 8, ठीक है ना, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा है 5 की पावर 3, ये लिखा है 2 की पावर 3, तो 3 ऊपर यहां बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना सर, 3 बाहर आ जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये बराबर आ गया। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स की पावर -1 भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो बराबर आ जाएगा लॉग ऑफ 1/5 और बेस 1/2, ठीक है ना। दोनों की पावर -1 बाहर आ गया, कट गया, वो बना गया। आप दोनों का जो है स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यूब करने की जगह मान लो 25 बेस 4 लिख दिया, तो भी बराबर है, ठीक है ना। दोनों की पावर 2 जो है बाहर आएगा, दोनों की पावर -1 बाहर आएगा, कट जाएंगे, सब 1 आ जाएगा, ठीक है सब। तो ध्यान रखना ना 5 बेस 2, इसके साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, दोनों का क्यूब कर दो, दोनों का ये कर दो, दोनों का वो कर दो, ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा ना। तो लिख डालो ना, ये वाली चीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी ये वाली चीज है, दोनों को क्लब करके। ऊपर वाले की पावर ऊपर, याद करने का तरीका भी आप ऐसे सोच लो, ऊपर वाले की पावर ऊपर, नीचे वाले की पावर नीचे, ठीक है, ऐसा ऊपर वाले की ऊपर, नीचे वाले की नीचे, लिख डालो, ठीक है। और थोड़ा ये वाली चीज लिख लेना कि आप दोनों का क्यूब कर सकते हो, दोनों का स्क्वायर कर सकते हो, दोनों का रेसिप्रोकल ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसा आप कर सकते हो, लिख लो।
हर्षदीप तुम्हारे पास शीट है, ये शीट ले लिया, शीट खोलो, ये आपको मिल जाएगा ये चीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एक पेज पे होगा, ठीक है, उस पर काफी चीजें लिखी हुई है ना, ये वाली चीजें जितनी भी आ रही है ना वो सब आपकी लिखी हुई है शीट पे, ठीक है सर। आपको ये एडिशनल चीजें जो है आपको एक नोट्स कॉपी बनानी है, ठीक है। आप शीट पर जो है पेज नंबर मार्क कर लें, जहां पर ये लिखा हुआ है ना उसे आप एक पेज नंबर मार्क कर लें, 1 या 2 बोल दो, ठीक है ना, और अपनी नोट्स कॉपी के अंदर ये एडिशनल चीजें आप डाल लें, ठीक है सर। आपके नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो आपका इसका एप्लीकेशन है, ठीक है ना, एप्लीकेशन है, ठीक है, फॉर्मूला ये एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है ना। लिख लिया यहां तक, एक बार बता देना, सबके पास वीटो पावर है ना, डेमोक्रेटिक नेशन होता है ना, जैसे किसी पार्टी में क्या है, पंगा कर दो, हमको मंजूर नहीं है, मान लो सरकार गिरानी है तो अकेली जो ममता बनर्जी जो है वो सरकार गिरा सकती है, ठीक है ना, हमको मंजूर नहीं, बट तो यहां पर जो है आप ये बोल सकते ना कि मैंने अभी कॉपी नहीं किया तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां तक लिख लिया आपने log 5 base 2 और वगैरह 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 वगैरह, बढ़िया। ठीक, आगे नेक्स्ट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए क्या होता है, ठीक है सर, ध्यान से देखना। यहां पर क्या ये क्या है, 2 की पावर 4, ठीक है सर, log x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 होगा। इसको फैक्टराइज कर लिया, क्या आएगा, x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 4 और माइनस 4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। 4 और माइनस 4 आ रहा है। क्या करना होता है, जब भी लॉग या ऐसा कुछ दे रखा हो, कोई भी इक्वेशन दे रखा हो, तो हर बार आप चेक करें ना, क्या चेक करें कि क्या ये इक्वेशन सही है, क्या ये सॉल्यूशन सही है नहीं है, सही है नहीं है, उसका मायने क्या है, उसके मायने ये कि 4 को जो आप यहां पर रख दें, तो क्या क्या हो रहा है, 4 के स्क्वायर का लॉग लिया जा रहा है, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, 16 का लॉग कितना आ जाएगा, डिफाइंड है बेसिकली, पॉजिटिव नंबर का लॉग डिफाइंड है। फिर -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 16 का लॉग डिफाइंड है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोनों ही आंसर जो है वो सही है, ठीक है सर। अच्छा, अभी मैंने आपको पिछली प्रॉपर्टी बताई थी, ये वाली एक्स वाला है ना, तो एक्स पीछे आ जाता है, तो यहां पर क्या है, जैसे ये जो नंबर है वो उल्टा, उसका उल्टा भी ट्रू होगा, सही है ना। जैसे ये वाली चीज थी ना, ये x पीछे आया था, तो x यहां से आप वहां पर भी जा सकते हैं, सेम गोज यहां पर है ना। यहां पर ये जो नंबर 2 है उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ x स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4, समझ में ना। इस चीज से अपन यहां पर आ सकते हैं, ये जो 2 जो है वो क्या है, अंदर वाली चीज की जो है पावर बन के आ जाएगा। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, समान है, दोनों बराबर आ गई ना, दोनों बराबर आ गई। यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, फिर वही आंसर 4 और -4 आएगा। करना क्या होता है, जो पहली शक्ल होती है, जो पहली शक्ल बताया था, पिछली बार ही बताया था, जो पहली शक्ल दी आपको एग्जामिनर ने सवाल की, उसमें आप इस आंसर को पुट करके देखें, तो 4 जो है यहां पर रखा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नंबर का लॉग लेगा, -4 यहां पर रख के देखा, गड़बड़ है, ठीक है ना ऐसा। इसका मतलब क्या है, ये जो आंसर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का एक आंसर है दैट इज 4, और इस सवाल के 2 आंसर है 4 और -4, लिख डालो। दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए, चेक हो रहा, आंसर चेक करना होता है, ठीक है ना। लॉग अगर दे रखा हो तो आंसर चेक करना होता है, 4 और -4 आंसर है। कोई डाउट? मैं देख रहा हूँ राहुल, तुम 4-5 घंटे से खुजा ही रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे तुम काफी खुजा रहे थे, नहा लो ना, बारिश में अगर भीग गए हो तो। क्या हो भाई, नहाने से क्या है, जो बारिश जब होती है ना, तो क्या है, समझ रहे हो, उसमें काफी सारी जो है गंदगी होती है, ठीक है सर, तो जहां तहां लग जाती है, तो उस वजह से जो खुजली होती है। तो जो है उसके बारिश में अगर आप भीग जाएं तो उसके बाद आपको नहा लेना चाहिए। क्या हो भाई, तुम्हें कुछ ज्यादा हंसी आ रही है, तो भाई बारिश में अगर आप भीग जाएं तो उसके बाद आप एक बार नहा लें जरूर, है ना। और अगर सर भीग जाए तो एक बार सर को जरूर जो है सुखो लें, ठीक है सर।
नहीं तो फाइट हो जाएगी ना, तबीयत खराब हो जाएगी, वाट लग जाएगी तो आईआईटी की तैयारी नहीं कर पाओगे ना। ऐसा ये लिख लिया आपने, लिख लिया, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, दोनों इक्वेशन में आपको फर्क समझ में आ गया, सही है। आगे ओके, तो अब अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल काफी डिफिकल्ट है, स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये एरो साइन नहीं है, ठीक है ना, एरो साइन नहीं है, एरो साइन तो मतलब वो गलती से आ गया है, ठीक है ना, इसे कहते हैं ना प्रिंटिंग मिस्टेक, आप जानते होंगे प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये एरो नहीं है यहाँ पर ना, बस माइनस का साइन है। ऐसा दे रखा है log 3/2 मल्टीप्लाइड बाय log 12/2 मल्टीप्लाइड बाय log 48/2 मल्टीप्लाइड बाय log 192/2 प्लस 16, उसका रूट दे रखा है, और 12/2 और 48/2 का log मल्टीप्लाइड और प्लस 10, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं भाई। 12 जो है ना, 12, ठीक है ना, 12 जो है वो क्या है, वो 3 into 4 होता है, ठीक है सर, सही है ना। 48 क्या होता है, 3 into 16 होता है, और ये क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 64 होता है, ठीक है सर। लिखना पड़ेगा आपको इसके लिए ना, तो इस चीज को लिखते हैं। तो क्या लिखा है, log 3/2, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय क्या, 48, 12 को क्या लिखा, 12 को लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके और log/2, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 48 को लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 करके log/2, मल्टीप्लाइड बाय लिखा log ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 64/2, ऐसे करके ना, और प्लस 16, समझ में, ऐसे करके लिख दिया, जो अंडर रूट के अंदर चीज दे रखी है। अच्छा भाई देखो, log ऑफ AB अभी पता है ना आपको, log AB तो कितना आएगा, log A प्लस log B, log A प्लस log B, log A प्लस log B, ऐसा आ जाएगा। अच्छा थोड़ी देर के लिए ना log 3/2 इस नंबर को अल्फा मान लिया, अल्फा, और यहां पर क्या आएगा, अल्फा, log 3/2 प्लस log 4/2, 4/2 तो बहुत ही सरल है, log 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन रहा है, +2, ये आ जाएगा अल्फा प्लस, ये क्या 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा अल्फा प्लस, ये क्या लिखा है, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, सही है ना, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है 64, तो 2 की पावर अल्फा प्लस 6 आ जाएगा, और प्लस क्या है 16 और है रूट में। अच्छा अब क्या ध्यान से देखना ना, ये नंबर जो है, ये नंबर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है सर, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा ना। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, यहां पर लिख देते हैं, तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, और जब उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 आएगा, और क्या लिखा हो, और जो है अंडर रूट में 16 और लिखा हुआ है। समझ में, क्यों लिखा मैंने ऐसा, ताकि अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा जैसा जो है प्रकट हो जाए, ठीक है सर, नहीं तो नहीं होता, अगर आप किसी और में मल्टीप्लीकेशन करते तो ऐसा नहीं होता। अच्छा अब क्या किया, इसको जो थोड़ी देर के लिए P मान लो, ठीक है ना, तो P इंटू P प्लस 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा का स्क्वायर, दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 16 आएगा, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब क्या किया, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर है, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो भाई रूट दे रखा था ना, रूट स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, वही नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4। तो ये जो तस्वीर है ना, ये जो फोटो है, ये बन रही है अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 4, ठीक है सर। इसके बारे में सोचते हैं, ये तो यही रहा, क्या रहा, अल्फा प्लस 2 रहा, log 12/2 लिखा था ना अपन ने, ये अगले ही तो ब्रैकेट आ रहा था, तो ये नंबर जो है क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस 2 लिखा है, और ये नंबर क्या लिखा है, अल्फा प्लस 4 लिखा है, तो माइनस बाहर है अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 4, और क्या लिखा है, प्लस 10 लिखा हुआ है, ठीक है सर, ये लिखा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा तो कट ही रहा है, दिख गया ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है, और ये 2 4 दा कितना होता है 8, तो कितना आ रहा है 4 माइनस 8 और प्लस 10, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है, कर लोगे उसके बाद नहीं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं।
अगला है बेस चेंज थ्योरम ना, बहुत ही भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत फंडामेंटल बात है, ठीक है ना, ऐसा होता है। देखो याद करने का तरीका ना, मान लो आपको जो है किसी की शक्ल पसंद नहीं आ रही है, ठीक है ना, बी की शक्ल पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो क्या करो, बेस चेंज कर दो, ठीक है ना। अभी फिलहाल बेस में बी है तो बेस में से बी हटा दो आप, ठीक है ना। कोई नया नंबर आप मार्केट में लाना चाहते हैं, सी आपको पसंद है, ठीक है साहब, तो ले आओ सी, ठीक है ना, मना थोड़ा ना, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना फायदा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं मुंह फाड़ गया कुछ मैं ये चाहता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं, फायदा भी तो होना चाहिए। तो लॉग ऑफ ए बेस बी जो है बेस चेंज है ना, याद करने का तरीका ये कि ऊपर वाले का लॉग ऊपर, ठीक है साहब, और नीचे वाले का लॉग नीचे, ठीक है, ऐसा करके लिख दो। और फिर आपको जो भी पसंद हो, ठीक है, जो भी पसंद हो उसे आप ले आओ, ठीक है ना, सी लगा दो, ठीक है सर, ऊपर नीचे दोनों जगह सी लगा दो, ऐसे करके आप याद कर लो, ऊपर वाले का लॉग ऊपर, नीचे वाले का लॉग नीचे, और बेस जो है सी कर दो, ठीक है, वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है, ठीक है ना, बेस चेंज थ्योरम का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये तो याद कर ही लेते हो, ठीक है ना। हो क्या रहा है इसमें, एक नंबर दे रखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किसी नंबर की पावर कुछ दे रखा है, तो ये दोनों चीजें बराबर होती है ना। याद करने का तरीका, पावर में लॉग दे रखा है, लॉग का बेस बी जो है वो इंटैक्ट है ना, सेम रहेगा। इस नंबर और इस नंबर को इंटरचेंज किया जा सकता है ना, ए की जगह एक्स, एक्स की जगह ए, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये दोनों नंबर बराबर आते हैं। साबित मैं अभी कर देता हूं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या किया, जैसे मान लो ए और बी है, ठीक है साहब, तो ए और बी में क्या किया, ए बी की जगह बी ए कर दिया। मान लो बेस में मैं ए लाना चाहता हूं, अभी बी है, मैं ए लाना चाहता हूं, तो बेसिकली इसमें क्या करूंगा, सी की जगह क्या रख दूंगा, ए रख दूंगा। तो सी की जगह अगर मान लो मैं ए रख दिया तो क्या बन जाएगा, लॉग ए बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी बेस ए। तो ऊपर वाला नंबर तो क्या है, 1 है, ठीक है, 1। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए। तो ये क्या गया, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, यानी कि नंबर और बेस इंटरचेंज करने पर नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, नंबर बेस इंटरचेंज कर दोगे तो रेसिप्रोकल बनता है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया ना, इसमें क्या किया, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, इसमें बेस चेंज थ्योरम लगाया और बेस जो है ए बना लिया, ठीक है सर। तो जो उल्टे हाथ की तरफ जो चीज है वो क्या बन जाएगी, ए की पावर आएगा लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स बेस है, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी बेस है। देखो ये बात समझ में आएगी, पावर में जो चीज थी उसका बेस जो है लॉग था ना पावर में, उसका लॉग का बेस क्या कर दिया, ए कर दिया, ठीक है सर। अच्छा, दोनों डिवाइड हुए, तो मैंने आपको पिछली टर्म में एक बहुत साधारण सी चीज बताई थी कि पावर लॉग एक्स बेस ए की पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए, दोनों मल्टीप्लाइड है एक तरीके से, ठीक है ना। ये क्या है, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए से मल्टीप्लाइड है। भाई डिवाइड करना भी एक प्रकार का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक है सर। अच्छा, ये तो क्या है, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और अभी बताया मैंने आपको ताजा कि नंबर और बेस इंटरचेंज कर दो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये वाली क्वांटिटी तो क्या बन गई, एक्स बन गई सिंपली, ठीक है ना। एक ही पार्ट लॉग एन बेस से क्या होता है, एक्स, ये। अच्छा, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ बी बेस ए का ए बेस बी आ जाएगा, ठीक है ना। हेंस प्रूफ हो गया ना, प्रूफ, ठीक है ना, लिख डालो। अच्छे से याद कर लेना, खोपड़ी में फिट हो जाना चाहिए कि अच्छा हाँ ये बेस चेंज थ्योरम है और ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, इन दोनों नंबरों को बदला जा सकता है, ठीक है ना। प्रूफ बहुत ही आसान है, 2 स्टेप का प्रूफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है,
ये रखा है log 3 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 4 बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 5 बेस 4 से लेकर के log ऑफ n प्लस 1 बेस n, इसका वैल्यू 10 रखा है ना, 10 दे रखा है। आपको बताना है n का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना ऐसा। अच्छा जी सही है 1023। भाई क्या करें, आप जो है इसमें बेस चेंज थ्योरम लगा दें ना, बेस चेंज थ्योरम लगा दें। बेस आप कोई भी ले लें, ठीक है सर। अभी एक चीज और जो है अपन डिराइव करेंगे, देखना आप मजा आएगा। log 3 बेस 2, इसको क्या कहते हैं, इस पहली टर्म में बेस चेंज थ्योरम लगाया, ऊपर वाले का log ऊपर, नीचे वाले का log नीचे, तो log 3 डिवाइडेड बाय log 2। बेस आप कुछ भी चूज कर लें, यहां पर आप 2 रखना चाहें 2 रख लें, 3 रखना चाहें 3 रख लें, 4 रखना चाहें 4, 10, 30, 40 जो रखना है। अगले वाले टर्म में जो है बेस चेंज थ्योरम लगाया, तो आएगा log 4 डिवाइडेड बाय log 3। अगले वाले में log 5 डिवाइडेड बाय log 4, ठीक है सर, एंड सो ऑन। और इसमें लगाया तो ये आ जाएगा log ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ n, ठीक है सर। इसका वैल्यू दे रखा है 10, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये वाला टर्म तो ना, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट। वो क्या रहा है, पहले का न्यूमरेटर आगे आने वाले के डिनोमिनेटर से कट रहा है, तो सबसे अंत में जो डिनोमिनेटर आएगा वो कट जाएगा, एंड वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, log ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है सर। तो इस चीज को जो है बेस चेंज थ्योरम का एक पार्ट लिख सकते हैं ना अपन। जैसे बेस चेंज थ्योरम करते हैं तो उसमें क्या है, बेस सेम रहता है। मान लो यहां पर दोनों जगह बेस का 10 है, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं बराबर log ऑफ n प्लस 1 और बेस में 2। नहीं भाई यही तो बराबर होगा, ऊपर वाले का log ऊपर, नीचे वाले का log नीचे, ठीक है सर। और ये वैल्यू जो है बराबर आ रही है 10 की, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है, n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 10 की, ठीक है सर। 2 की पावर 10 क्या होगा, 1024 कर लोगे अब, ठीक है ना। बढ़ते हैं। लिख ली तुमने? हाँ आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर log 5 बेस 3, 3 की पावर log 7 बेस 5, 5 की पावर log 7 बेस 3, 7 की पावर log 3 बेस 5, ऐसा दे रखा है। तो अभी अपन ने ये पढ़ा था ना, ये वाली चीज, ठीक है सर। भाई आप जो है पावर के अंदर जो है बेस, ठीक है ना, उसे आप इंटैक्ट रखो। इन दोनों नंबरों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है सर। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखो ध्यान से, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है वो क्या है, तो सेम रहा। 7 और 5 को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू सेम रहेगा। तो ये और ये क्या है, बराबर है, ठीक है ना, कट जाएगा। सिमिलरली ये और ये भी क्या है, बराबर है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर। ठीक है ना, पहचानना आना चाहिए कि पावर में जो लॉग है उसका बेस, बाकी दोनों नंबरों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना, जेई में आया हुआ है, ठीक है ना, 1982 के अंदर 2 नंबर का सवाल आया था।
क्या साबित करना है, log 7 बेस 2 जो है वो एक इरेशनल क्वांटिटी, ये फील आ जानी चाहिए। अब तक हमने बचपन से क्या देखा है कि भाई √2 जो है वो इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, पाई इरेशनल है, पर log भी जो है अपने आप में इरेशनल क्वांटिटीज देता है ना, ये फील आ जानी चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ इसमें जो है एक फील और आ जानी चाहिए कि log 7 बेस 2 जो है ना, जैसे log ऑफ, यहां पर लिख देता हूं, log ऑफ 1 बेस 2 ये कितना होगा, 0 होगा। log ऑफ 2 बेस 2 इसका वैल्यू 1 आएगा। log ऑफ 4 बेस 2 ये 2 आ जाएगा, और log ऑफ 8 बेस 2 ये 3 आ जाएगा। तो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना, देख रहे हो, ठीक है सर। तो log 7 बेस 2 जो है ना, ये खोपड़ी में आना चाहिए कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ये तो अपने को पता ही है, सेम सेट ऑफ यूनिटी वाली चीज बताई थी आपको पिछली बार। दोनों नंबर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव तो है ही है। अच्छा, साथ ही साथ ये नंबर जो है 7 जो है क्या है, 4 और 8 के बीच में लाई करता है, 4 और 8 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3। तो log 7 बेस 2 एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो 2 से तो ज्यादा है और 3 से कम है। ये भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ना, काफी कुछ आप थोड़ा सा, हाँ ये 2 से 3 के बीच में आएगा, ठीक है सर, इतना आ जाना चाहिए। अब हम सवाल के बारे में बात करते हैं। 7 बेस 2 को इरेशनल, log 7 बेस 2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो आप क्या करो, इसको मान लो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अपन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या आता है, अपन अज्यूम कर लेते हैं कि जो गलत चीज है वो सही है, ठीक है ना। उसके बाद जो है लिखो, पहले तो log ऑफ 7 बेस 2 को मान लिया कि रैशनल नंबर है, और P बाय Q की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि log 7 बेस 2 एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो अपने आप में ये नंबर पॉजिटिव है, इतना तो पता ही है। तो P और Q जो है वो नेचुरल नंबर मान सकते हैं, ठीक है सर। सही बात है ना, पॉजिटिव कौन पॉजिटिव, भाई P बाय Q, इंटीजर मानने, इंटीजर दोनों क्या है, पॉजिटिव आएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, और साथ ही साथ ये भी मान लो कि P एंड Q, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सवालों में पूछने का कई तरीके से पूछा जाता है सवालों में। P एंड Q आर कोप्राइम, ठीक है ना। P एंड Q जो है वो कोप्राइम नंबर है या रिलेटिवली प्राइम, बताइए था कोप्राइम रिलेटिवली प्राइम। P और Q जो है वो कोप्राइम नंबर है या रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है सर। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है कि मान लो जैसे लिखा हुआ है 5/2, ठीक है, ये क्या है, 2.5 है, ठीक है ना। तो 5 और 2 जो है वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, पर ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है ना, 25/10। आपने जो यहां पर P और Q माने हैं वो 5/2, P 5 और Q 2 हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि P 25 और Q जो है 10 हो। दोनों नंबर बराबर हैं, पर यहां पर HCF 1 है, यहां पर HCF जो है कितना आ गया, 5, कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, ये वाली फॉर्म नहीं है, ये कई बार आएगा कि दोनों नंबर जो है उनका HCF क्या है, 1 है, तब आप बताओ क्या होगा, ठीक है सर। कुछ कुछ मतलब ऐसा है ना, तो ध्यान रखना P एंड Q आर को प्राइम, तो ये वाली चीज आपको दिखनी चाहिए। हाँ, को प्राइम कब आएंगे, 5 बेस 2 आएंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर बचने न पाए, ठीक है सर, तब। तो अपन ने माना है log 7 बेस 2 को P बाय Q, P और Q नेचुरल नंबर है और P और Q का HCF 1 है, ऐसा माना है अपन ने, ठीक है, ऐसा अज्यूम किया है। लिख लो, यहां तक लिख लो पहले। लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका फंडामेंटल मीनिंग क्या होता है अगर आप इसे जो है P बाय Q मान रहे हैं, इसका मतलब ये होगा 2 की पावर ये सब बराबर हो जाएगा 7, ठीक है ना, 2 की पावर ये सब बराबर हो जाएगा 7। तो लिख लेते हैं, तो ये आएगा 2 की पावर P बाय Q इज इक्वल टू 7। इस पूरी इक्वेशन के एंटायर की पावर कर दिया Q, ठीक है, दोनों साइड पावर ले लिया Q, ठीक है सर। तो इससे क्या होगा, इससे आ जाएगा 2 की पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 2 की पावर P, राइट साइड आ जाएगा 7 की पावर Q। भाई P अपने नेचुरल नंबर माना है, तो 2 की पावर P का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे करके P टाइम्स P बार 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 7 की पावर Q का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे करके 7 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है Q टाइम्स। तो अगर 2 जो है, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, ये देखो बहुत बेसिक बातें चल रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2 क्या अपने आप में इवन है, इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन क्या होगा, इवन।
इवन नंबर जो है जब अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन, वो जो है क्या आता है, इवन आता है, ठीक है सर। अच्छा, ऑड मल्टीप्लाइड बाय 7 अपने आप में ऑड है, ऑड इंटू ऑड क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड इज ऑड, ठीक है सर। इवन इंटू ऑड कितना होता है, इवन। अरे एग्जाम्पल ले लो ना आप, तो 1 इंटू 2 ले लो, 2 होता है, इवन है, ठीक है सर, आराम से बताया जा सकता है। तो उल्टे हाथ की तरफ जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में एक इवन नंबर आ रहा है, और राइट साइड ये वाला जो नंबर है वो अपने आप में क्या है, ऑड नंबर आ रहा है। तो ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकते ना, एक इवन नंबर जो है कभी किसी ऑड नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना, हैंस ट्रू, ठीक है। ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग, ठीक है ना, हैंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव। लिख डालो ना, कोप्राइम क्या वाला, भाई लॉग लेने का मतलब होता है ना कुछ, उसके बाद वाला कौन सा लॉग लेने का, ये वाला, ये समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया है? अरे इशारे भी कर रखे हैं, देखो इशारों को समझो है, 2 की पावर ये सब वो सब जो है वो क्या आ जाएगा, 7 आता है। ये तो लॉग की डेफिनेशन है भाई, लॉग ऑफ n बेस a जो है वो अगर x है तो इसका मतलब क्या है, a की पावर x इक्वल टू n, ठीक है। लिख डालो, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा मैंने आपको लॉग इनइक्वालिटी बता दिया अभी, है ना, लॉग ये बेस अगर 2 जो है ना, बेस 2 है तो लॉग का वैल्यू अगर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल है ना, एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में रखा है कि log x बेस a जो है b है, ठीक है, ये गिवन है। फॉर परमिसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड x देन विच ऑफ द फॉलोइंग में बी करेक्ट, कौन सी चीजें जो है वो करेक्ट हो सकती है ना, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है क्या ऐसा ट्रू हो सकता है या नहीं हो सकता ना ऐसा। तो ऑप्शन ए कह रहा है इफ a रैशनल एंड b रैशनल, a रैशनल है और b भी रैशनल है तो क्या x रैशनल हो सकता है। आपको अपने आप से जो पूछना है, ठीक है ना, आपको देखना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ एक एग्जाम्पल है मेरे पास जहां पर x जो है रैशनल हो सकता है। तो देखते हैं भाई इस चीज का मीनिंग क्या है। इस चीज का मीनिंग है कि a की पावर b जो है कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, समझ में ना, a की पावर b जो है वो x है, देख रहे हैं ना, वो तो लॉग फॉर्म होती है। अच्छा रैशनल, तो ये क्या कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं, मतलब भाई साहब बोले तो एग्जामिनर, कि रैशनल की पावर रैशनल जो है क्या रैशनल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो 2 की पावर 1/2, ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है, जब पावर 1/2 का मतलब क्या, अंडर रूट लेना, तो ये कितना आ गया, √2 हो गया। तो ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर रैशनल की पावर रैशनल जो है इर्रेशनल आ रहा है, पर अगर 2 की पावर 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर रैशनल की पावर रैशनल आ रहा है, तो ये चीज जो है वो क्या है, ट्रू है, दिस इज ट्रू। हमें ऐसा एग्जाम्पल मिल गया कि जहां पर रैशनल की पावर रैशनल जो है रैशनल आ रहा है, ठीक है सर, सही है ना। लिख लो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, खत्म। तो सही है, ये ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है। इतना लिख लेना, 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है। आगे अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला कह रहे हैं भाई साहब कि ए इर्रेशनल बी रैशनल, यानी कि क्या, इर्रेशनल की पावर रैशनल जो है, तो क्या इर्रेशनल की पावर रैशनल जो है रैशनल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऐसे ही दिख रहा है, √2 की पावर आप 2 कर दो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सही बात है। तो ये ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है। इसके फेवर में हम ये वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं।
बोलो महारथी बोलो, ठीक है ना। हमें एग्जाम्पल ढूंढना है, ठीक है ना, ढूंढना है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन करनी। अच्छा अगला, इफ ए रैशनल बी इर्रेशनल, ठीक है साहब। यानी कि क्या भाई, ये जो बेस है ना, ये बेस, ये तो क्या रैशनल है, यानी कि रैशनल की पावर इर्रेशनल, क्या रैशनल हो सकता है? हो सकता है बेटे, हो सकता है। देखो अभी ताजा ताजा बताया था ना, log ऑफ 7/2, तो log ऑफ 2 की पावर log 7/2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फंडामेंटल log INT याद है ना, a की पावर log n बेस से क्या होता है? n होता है। तो आ गया ना रैशनल की पावर इर्रेशनल, ये आ गया रैशनल। क्या दिक्कत है? सही है, फंडामेंटल log INT बताई थे पिछले टर्म पे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा आगे, a एंड b आर 2 इर्रेशनल नंबर्स, ए और बी दोनों इर्रेशनल है, यानी कि इर्रेशनल की पावर इर्रेशनल आपको अपने आप से पूछना है, क्या इर्रेशनल की पावर इर्रेशनल जो है वो रैशनल आ सकता है या नहीं आ सकता? क्या कोई ऐसा एग्जांपल है? आ सकता है तो एग्जांपल बता दो। सीधी बात है, ये तो खुला मैदान है। अगर आ सकता है तो बताओ एग्जांपल। कोई ऐसा रैशनल, कोई ऐसा इर्रेशनल, उसकी पावर इर्रेशनल कर दें तो जो है रैशनल आ जाए। आसान है, आ सकता है, आ सकता है। देखो ऐसे देख लो ना, √2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 7/2। भाई 2 मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल नंबर कितना आएगा? इर्रेशनल आएगा। भाई 2√2 क्या होता है? इर्रेशनल होता है। 3√2 क्या होता है? इर्रेशनल होता है। पता है ना, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल जो है इर्रेशनल आता है, अगर वो रैशनल नंबर जो है 0 ना हो, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 इंटू इर्रेशनल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है सर। तो अगर ये नंबर जो है 0 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल क्या आएगा? इर्रेशनल। तो ये सिचुएशन क्या है? इर्रेशनल नंबर की पावर एक इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ है, और बताया मैंने आपको पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो √2 की पावर 2 की पावर log ऑफ 7/2 ऐसा लिख लिया इसको। तो क्या बन रहा है? 2 की पावर log ऑफ 7/2, तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। समझ में आ रहा है ना? 7 आ गया, सही है। अपने को एक और एग्जाम्पल मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला पार्ट भी ट्रू है, ठीक है ना। डी इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? √2 की पावर 2 log 7/2, ठीक है सर। ऐसे एग्जाम्पल से अपन ये वाली पॉइंट जो है फेवर कर सकते हैं। आगे बढ़े। आपको बस एग्जाम्पल लेना, उसका वैल्यू तो अपने को पता ही है, नहीं? आगे बढ़ते हैं। लिख लिया एग्जाम्पल? हाँ जी आगे अगला एग्जाम्पल। भाई ये JEE 2001 की स्क्रीनिंग के अंदर आया था, 1 नंबर का सवाल था। स्क्रीनिंग में क्या है, उस टाइम पर ना 35 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, 35 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ सेक्शन में ना, 35 105 क्वेश्चन पूछे गए थे ना 2001 की स्क्रीनिंग के अंदर। अच्छा उसमें से ये एक सवाल था ना 35 में से। तो आप ऐसे मान ले कि मैथ्स के 35 क्वेश्चन, उसमें से एक सवाल लॉग का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लॉग इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि अभी इस साल आईटी ने कितने पूछे? 40 सवाल पूछे। 40 में से एक भी सवाल लॉग का, एक आया था लॉग का ना। अभी अपन ने देखा ना 2012 का एक सवाल था, तो मतलब एक सवाल आ सकता है आराम से। बहुत फंडामेंटल बात। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ना 2 नंबरों को कंपेयर करने का ना, 2 नंबरों को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उनके बेस जो है ना, जैसे मान लो 2 तरफ लॉग दे रखा है, एक इधर दे रखा है, तो दोनों नंबरों को कंपेयर करने के हिसाब से उनके बेस बराबर होने चाहिए, नहीं? तो बेस बराबर करने के हिसाब से क्या करना चाहिए भाई? 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, सही है ना? तो क्या किया, नंबर और बेस का स्क्वायर कर दिया। अभी ताजा ताजा बताया ना, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का क्यूब कर दो, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, है ना? कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या किया, दोनों नंबर और बेस का स्क्वायर कर दिया, तो राइट साइड में आ जाएगा ये। देखो ये बात आई क्या खोपड़ी में, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका log बेस 4 और इसका log बेस 4 बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो है वो इसके बराबर रहा होगा, तभी तो log का वैल्यू बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x-1 जो है बराबर होगा x-3 के स्क्वायर के, सही है ना? यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना? x-1 इज इक्वल टू x-3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक बना लिया, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा x स्क्वायर, यहां पर क्या आ रहा है -6x और -x कितना आ जाएगा, -7x और 9 और +1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो सही लिखा है, ठीक है ना? ऐसा आ जाएगा।
आराम से दिख रहा है आंसर कितने आ जाएंगे, 2 और 5 आ रहे हैं, दिख रहा है ना, ठीक है ना, 2 और 5 आ रहे हैं। वो मिडिल टर्म ब्रेक करना मत बोलना, ठीक है ना सर, -2x लिख लिया, -5x लिख लिया, ये कर दिया वो कर दिया ना, दिखना चाहिए आराम से, सरलता पूर्वक दिख रहा है कि दो नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है वो 10 है, ठीक है। 2 और 5 जल्दी दिखना चाहिए ना ऐसा, तीव्र गति के साथ। अच्छा 2 और 5, भाई ये ध्यान रखना, हमेशा लॉग इक्वेशन के अंदर आंसर चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर जो है दोबारा इक्वेशन में रखें और चेक करें कि हाँ ये आंसर के लिए लॉग डिफाइंड है नहीं। तो इसमें 2 रख के देगा, भाई 2 रख के लिए तो क्या कद्दू हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉग जो है नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड, दिस इज रिजेक्टेड। 5 जो है 5 इज सेलेक्टेड, ठीक है ना, 5 सेलेक्टेड। तो इन्होंने पूछा है कितने सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कितने अलग अलग सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 1, एक सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है सर। लिख लिया होगा आपने, छोटा सी सवाल है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ट्राइकोटोमी है ना, ट्राइकोटोमी क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ कंपैरिजन, है ना, दो नंबरों को कंपेयर करना है ना, उस चीज की स्टडी को कहते हैं ट्राइकोटोमी, है ना, दो नंबरों को कंपेयर करने का काम आता है। तो दो नंबरों को अगर कंपेयर किया जाए तो या तो क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा। बताया था मैंने आपको, इनइक्वालिटी जो है 3 प्रकार की हो सकती है, नंबर बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं। अच्छा सवाल ये ट्रू और फॉल्स है कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है ना, ट्रू और फॉल्स है। log 5/3 कौन बोले, है तुम बोले, कैसे आया ये, स्क्वायर कर, किसका स्क्वायर, अपना स्क्वायर है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो log 5/3 रखा ना, log 25/17 रखा है। तो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई देखो 5 और 25 कनेक्टेड है, 25 जो है वो 5 का क्या है, स्क्वायर लगता है, ठीक है सर। तो अगर अपन कंपेयर करना चाहते हैं तो अपन ने देखा ना, अपन ने भी कंपेयर किया था कि जैसे log ऑफ 1/2, ठीक है सर, और log ऑफ 2/2, ठीक है सर। तो अपन कंपेयर कैसे कर सकते हैं, भाई इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, इसका वैल्यू 1 है, तो बेस बराबर करके जो है आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। बेस अगर बराबर हो तब आप नंबर कंपेयर करें, ठीक है। अच्छा तो बेस बराबर करने के हिसाब से क्या कर सकते हो, आप दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है सर। तो दोनों नंबरों का अपन रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है सर। तो बेस में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप रूट भी ले लो यहाँ पर, ठीक है सर। तो पहले तो रूट ले लिया दोनों का ना, log 5/3, यहां पर दोनों का रूट ले लिया, ठीक है ना। रूट लेने पर भी वैल्यू क्या है, बराबर रहेगा। तो अभी जो चल रहा है वही ये है, ठीक है ना। ये कहना बात बराबर होगी ना, √17 यहां आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। दोनों का रूट ले लिया तो भी वैल्यू बराबर आएगा, ठीक है ना। तो अभी जो चीज अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है सर। अच्छा अब हम जो है दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि log का बेस जो है वो क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है सर। तो रेसिप्रोकल ले लिया। अच्छा तो क्या होगा, अपने को क्या कंपेयर कर बताया था, ये नंबर पॉजिटिव तो होगा ही होगा, 5/3 अपने आप में पॉजिटिव नंबर है। तो आपको बताया था पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल ले लो, पिछली टर्म में बताया था पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल तो क्या होता है, सुनाई नहीं दे रहा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है ना, इनवर्स हो जाती है। अगर कंपेरिजन, अरे बताया था, ठीक है ना, 2 अगर 1 से ज्यादा है तो 1/2 और 1 में कंपेयर कर लोगे, है ना। तो रेसिप्रोकल, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेते ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि नंबर और बेस इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ 3/5, और अब ये हो जाएगा लेस देन log ऑफ √17/5, ठीक है। अब आराम से दिख रहा है, ठीक है ना ऐसा। भाई जैसे log का बेस अगर 5 है, यानी कि एक नंबर जो 1 से ज्यादा है तो 1 का log है ना, 1 का log कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद log ऑफ 5/5 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 ये 1, और log ऑफ 25/5 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप इस नंबर को बढ़ाते जा रहे हो तो log का वैल्यू क्या बढ़ता जा रहा है।
तो अपने को ये तो पता ही है कि 3 जो है वो रूट 17 से छोटा है। तो 3 अगर रूट 17 से छोटा है तो ये क्वांटिटी उसका लॉग जो है बेस 5 ये से छोटा आएगा, तो ये ट्रू है। ये ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये ट्रू, तो आंसर जो है वो ट्रू है। ठीक है ना, लिख डालो। ऐसा अगर बेस कटेड मतलब तो जाएंगी जैसे कुछ भी मतलब होता नहीं। अच्छा, ऐसा 4 बेस 7 और 2 बेस 9 ऐसे करके दे रखो, नहीं कहीं कोई कनेक्शन ना मिले है ना, कोई जैसे यहाँ पर 525 का मिल गया ना, ऐसे बोल रहे हो तो छोड़ दो ना, और क्या है? मैंने कब बोला हर सवाल को करना होता है ना? आईआईटी यही चाहता है, आईआईटी देखना चाहता है कि आप बेवकूफ हैं या समझदार हैं। ठीक है ना, वो आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, वो भी जानते हैं एक ऐसा सवाल देता हूँ जिससे सब फंसेंगे, सब मरेंगे। ठीक है सर, तो वो तुम्हारे लिए बना होता है, तुम उसी में अटके रहते हो। आज तो आया हूं तो करके ही जाऊंगा। जाट बुद्धि रहती ना, नहीं हमसे नहीं होगा है? हमने इतना तैयारी किया है, उसको छोड़ना होता है भाई। 80% बहुत ज्यादा होता है, 100% पेपर थोड़ा ना करना होता है। मैंने कभी किसी बच्चे को ये सलाह नहीं दी कि वो मैदान में डटा रहे। ठीक है ना सर, मैदान में डटे। मैंने कई बार बोला है मैदान छोड़ के भाग जाओ। सही में मैदान छोड़, अरे भाई सामने वाले के पास 10 गन है, राइफल है, AK-47 है, तुम्हारे पास लाठी है, तो क्या कर लोगे? भागना ही पड़ेगा, और क्या। तो भागना भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भागना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरम है। ठीक है सर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर है ना, कोई भी नंबर अगर नॉन नेगेटिव, एन नॉन नेगेटिव के लिए बोल रहे हैं, ए बेस है ना, ए का इस चीज को बोला जाता है ना, इस चीज को बोला जाता है, क्या लिखा है ये, इसको ऐसे पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए। ये ए का nth रूट लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, ये दोनों में फर्क है ना, ये है ए का nth रूट और ये ए की पावर 1/n। ठीक है ना, दोनों में फर्क है। अच्छा, ये चीज इस तरफ से आप इस तरफ तब जा सकते हो जब n जो है ये स्मॉल n आएगा, यहां पर ना करेक्शन है, यहां पर स्मॉल n आएगा। जब स्मॉल n जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो और नेचुरल नंबर हो। ठीक है सर, यहां से यहां आप तब जा सकते हैं जब n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और नेचुरल नंबर हो। ठीक है सर, कहने का मतलब है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 का आपने देखा हो कई बार क्यूब रूट लिखा है। ठीक है ना, तो 2 के क्यूब रूट का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/3 नॉर्मली लिखते हैं अपन। ठीक है सर, अच्छा मान लो लिखा हुआ है 2 का 4th रूट, तो इसको लिखते ही 2 की पावर 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना, सही है तो और क्या। अच्छा, मान लो 3 का 5th रूट लिखा हुआ है। ठीक है ना, 3 का 5th रूट, तो ये क्या जाएगा, 3 की पावर 1/5। ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होता ही है। 5th रूट जो है उसको ऐसे लिखते हैं 1/5, 4th रूट को 1/4, 3rd रूट को 1/3 लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परंतु है ना, परंतु जब भी अपन ने बचपन से क्या आजकल ये देखा ना, एक रूट 2 है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, 4th रूट है, 5th रूट है, 6th रूट है, कभी आपने ऐसा देखा है भाई? जैसे मान लो रखा 2 का 2.5वां रूट है ना, ऐसा सुना है, 2 का 2.5वां रूट। ठीक है ना, 3 का 1.25वां रूट। ठीक है सर, 100 तो कुछ बन ही गया। ठीक है सर, या 1.5वां रूट या 1.25वां रूट। ठीक है, ऐसा नहीं सुना ना अपन ने। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना बेटा? केमिस्ट्री में तो क्या है, मैं अब क्या बोलूं, केमिस्ट्री आता है ना, क्या पढ़ाया था, 1.5वां रूट पढ़ाया था। है ना, उसको ये एंटीलॉग मैं तुम्हें उल्टा टांग के नीचे आग लगा दूंगा। ठीक है ना, अगर नहीं मिला तो। ठीक है ना, 1.5वां रूट। ठीक है, ठीक है ना, एंटीलॉग लेके कर देते। ठीक है ना, दिखा देना आप, है ना, दिखा देना। ठीक है, मतलब जहां पर भी ये लिखा हो। ठीक है सर, भाई ए का nth रूट है ना, ए का nth रूट। ठीक है सर, इज इक्वल टू ए की पावर 1/n है। ठीक है सर, तो ये कब वैलिड है, जब n जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो और n एक नेचुरल नंबर हो। ठीक है सर, ऐसा नहीं होता ना, इस चीज को आप ये नहीं लिख सकते 2 की पावर क्या है, 1/2.5 है ना, ये लिखना जो है पाप होगा ना, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है सर, जैसे अपन मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना कि 1/0 जैसी चीज जो है वो डिफाइंड नहीं है, उसी प्रकार से किसी भी पॉजिटिव नंबर का nth रूट, ठीक है ना, तो उसके लिए n का 2 या 2 से ज्यादा होना। अपन ने एक बार रूट भी थोड़ा ना पढ़ा है भाई, 2nd रूट होता है, 3rd रूट होता है, 1th रूट होता है क्या? ठीक है ना, 1th रूट नहीं होता, 1th पावर लिख सकते हो आप, कुछ भी पावर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, पर रूट लिखने में दिक्कत है ना। रूट जो है 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा वाला होना चाहिए, और नेचुरल नंबर होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10th रूट, 12th रूट, 14th रूट है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है ना ऐसा, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा, ये ध्यान रखना ना। आगे लॉग इक्वेशन पर आते हैं ना, कुछ एक लॉग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, 2 log x-7 अपॉन x-1 का log बेस 2 प्लस log x-1 अपॉन x+1 का log बेस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये दे रखा है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अच्छा, तो क्या 2 जो है अंदर उचका लिया, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये बन जाएगा log बेस 2 और क्या आएगा x-7 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x-1 x+1, ठीक है सर, बेस 2 इज इक्वल टू 1। लॉग लॉग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना, लॉग ए बेस सेम है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आएगा, तो उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा log बेस 2। अच्छा, x-1 का स्क्वायर, तो एक x-1 जो है आप काट दो, ठीक है ना, एक x-1 कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा x-7 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक x-1 रहेगा और एक जो है x+1 रहेगा, ठीक है सर, इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा भाई, लॉग का आउटपुट 1 कब आता है, जब नंबर और बेस बराबर हो, तो इसका मतलब क्या, ये वैल्यू कितना है, 2 है, सही है ना, ये नंबर जो है वो 2 होगा, तभी तो 1 आ रहा है, या फिर 2 की पावर 1 बोल दो, जैसे चाहे बोलना चाहो। तो इस क्वांटिटी का वैल्यू 2 है, लिख लेते हैं, तो x-7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² - 1, ये 2 आ जाएगा, 2 इधर उचका दिया, क्वाड्रेटिक बना लिया, क्या आएगा x² - 14x + 49 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x² - 1। सारी टर्म राइट साइड ले गया ना और क्वाड्रेटिक बनाया, तो 2x² - x² आएगा, x² प्लस आ जाएगा 14x और माइनस आ जाएगा 51 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। ठीक है, लिखा है 17 3 लिखा है, तो आंसर दिख गया अपने को, x कितना आ जाएगा, -17 आ जाएगा और +3 आ जाएगा, ठीक है ना, -17 और 3, ये दो आंसर आ रहे हैं। चेक करते हैं, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर बता रहा हूं, लॉग इक्वेशन में किसी भी प्रकार की इक्वेशन में जहां पर ये दिक्कत हो कि कुछ डिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वहां पर तो -17 जो है अपन चेक करते हैं, तो -17 -7 क्या आएगा, नेगेटिव, -17 - 1 नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, डिफाइंड लॉग, कोई दिक्कत नहीं। -17 - 1 नेगेटिव, -17 + 1 नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, सारे लॉग डिफाइंड है, -17 आपका आंसर सही है। 3 के लिए देखते हैं, तो 3 - 7 कितना आएगा, नेगेटिव, 3 - 1 पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का लॉग डिफाइंड नहीं है, तो ये वाला लॉग जो है वो डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आंसर रिजेक्ट होगा ना। 3 यहां के लिए डिफाइंड है पर 3 यहां के लिए डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो एक आंसर आ रहा है -17, ठीक है सर। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ये हाँ जी, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है तो ये सवाल है ना, ये क्या लिखा है, 5 की पावर 1/x + 125 का log बेस 5 माइनस log 6 बेस 5 इज इक्वल टू 1 + 1/2x, ठीक है सर। आपको बताना है x का वैल्यू क्या आएगा, तो स्टार्ट करते हैं भाई, log a माइनस log b कितना आ जाएगा, log a/b आ जाएगा, ठीक है सर। तो उल्टे हाथ की तरफ लिखा हुआ है log बेस 5 और क्या लिखा है, 5 की पावर 1/x + 125 और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ये, और राइट साइड में तो लिखा हुआ ये 1 + 1/2x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 की पावर ये सब, ठीक है ना, पूरी चीज किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, यही होता है डेफिनेशन लॉग का,
तो 5 की पावर ये सब है ना, तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 1/2x इज इक्वल टू ना, वो राइट साइड में जो टर्म है वो लिखा है 5 की पावर 1/x प्लस 125 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब 5 की पावर a प्लस b लिखा हुआ है ना, तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2x, तो 5 की पावर 1 तो 5 ही आएगा इंटू 5 की पावर 1/2x इज इक्वल टू है ना 5 की पावर 1/x प्लस 125 और 6 उधर उचका दिया, 6 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है सर, हाफ कॉमा 1/4। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं भाई। इसके आगे जो है ना, इसके आगे ये देखो ना, ये नंबर है ना और ये वाला नंबर, ये दोनों आपस में कुछ रिलेटेड हैं, ठीक है सर। अच्छा, इस नंबर को मान लो मैंने y मान लिया, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लिया, तो y अगर 5 की पावर 1/2x है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो पावर है ना, इस पावर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा 5 की पावर 1/x, नहीं, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये अगर y है तो क्या बन रहा है y स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है, तो क्वाड्रेटिक कितना आ जाएगा y स्क्वायर, 6 5 30, 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। इसके तो ट्रिवियल रूट आ रहे हैं 5 और 25, ठीक है ना, ठीक है। तो y का वैल्यू आ रहा है 5 और 25, और अपन ने ये क्या माना था, ये माना था अपन ने 5 की पावर 1/2x, तो पावर बराबर कर देते हैं, ये क्या लिखा है 5 की पावर 1, ये लिखा है 5 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 1/2x, ये बराबर आएगा 1 के या बराबर आएगा 2 के। तो पहले से आ रहा है x इक्वल टू 1/2, अगले वाले से आ रहा है 1/4। सही है, दोनों आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 1/2 और 1/4 ये आपके दो आंसर। सही बात है, मैं बस अभी आता हूँ, इनको कॉपी कर लें दो ना, मैं भी आता हूँ उस बात पर। देखो log a माइनस log b कितना आएगा, log a b आएगा, तो राइट साइड में ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये 5, अरे भाई log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x लिखा है, तो कितना, इसका मीनिंग क्या होता है, a की पावर x इज इक्वल टू n ही तो होता है भाई। 5 की पावर ये सब इज इक्वल टू ये होगा, log ऑफ n बेस a इज इक्वल टू x, मतलब क्या, a की पावर x इज इक्वल टू n। आ रहा हूं बस 2 मिनट में। लिख लिया, लिख लिया तुमने, क्वेश्चन लिख लिया, कितना लिखते हो, ज्यादा लिख रहे हो या क्या कहते हैं, देर से लिखते हो। बढ़िया बढ़िया, समझना ही बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, महारथी फरमा रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ पर एक इशारा करके बताया था कि ये वाली चीज से ये वाली चीज है ना, यहां से यहां जाना होता है, ठीक है ना ऐसा, उसके लिए कुछ पैमाने हैं। ये वाली चीज को तो आप जब चाहे ऐसा लिख लो, ठीक है सर, समझ में, nth रूट को लिखने की कंडीशन होती है, ठीक है ना ऐसा। हाँ भाई आगे, तो भाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। इनफैक्ट खास आपके लिए ना, खास आपके लिए देखना भी क्या आएगा। मुझे पता था इसमें जो है बच्चे पूछते ही हैं, ठीक है, तुम्हारे जैसे बच्चे पूछते हैं, तो इसीलिए ना मैं भी तुम्हारे तरीके से सोचता हूँ ना, मैं कोई अलग तरीके से नहीं सोचता हूँ, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो चीज है ना 5 का xth रूट है ना, मैंने भी आपको बताया, xth रूट को आप क्या लिख सकते हैं, आप इस चीज को जो है ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/x। तो ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, ठीक है सर।
हम इसके अंदर पहला स्टेप ही क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे और फिर इसके आगे हम प्रोसीड कर जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा और 1/4 आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे अभी पिछले सवाल का आया था, इस सवाल का आया। लेकिन अब जब आप बोल रहे हैं कि भाई 5 का xth रूट, तो अभी समझाया ना मैंने आपको, xth रूट की अगर आप बात कर रहे हैं तो x जो है 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये तो 2 या 2 से ज्यादा है नहीं, नेचुरल नंबर भी नहीं है, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएंगे और इसका आंसर 5 आ जाएगा। कोई आंसर नहीं है इसका, है ना, नो सॉल्यूशन। ठीक है सर, उसका रीजन क्या है, xth रूट की बात कर रहे हैं और xth रूट को डिफाइन करने की कंडीशन क्या होती है, x जो है 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। लिख लेना नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, कंडीशन होती है उसकी xth रूट की। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला लॉग का ही क्वेश्चन है भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये जैसे क्या दे रखा है, 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4, 5 की पावर लॉग x बेस 1/4 -1 इज इक्वल टू 26/5। तो ये जो 1/4 है ना, ये क्या लिखा है, 4 की पावर -1 लिखा है, 4 की पावर -1। तो -1 क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा भाई, बेस की पावर बताया था ना भाई, डिनोमिनेटर में आती है। अच्छा, तो ये वाला टर्म है, खास तौर पर इसी पर गौर करते हैं। ये क्या लिखा है, 5 की पावर माइनस लॉग x बेस 4 और -1 ऑफ कोर्स दूर है, ठीक है ना, दूर है, ऐसा। ये बात समझ में आ गया ना, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आ ना, -1 डिनोमिनेटर में आ गई आ जाए। अच्छा देखो, ये लिखा है 5 की पावर थीटा, मान लो कुछ 5 की पावर कोई नंबर, और ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, सही है ना। तो अगर ये 5 की पावर थीटा, ये क्या लिखा है, 5 की पावर माइनस थीटा, ठीक है ना। तो 5 की पावर माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 5 की पावर थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर नेगेटिव होने का। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है अल्फा, ये लिखा है 1/अल्फा और इसका वैल्यू रखा है 26/5, ठीक है, ऐसा है। क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 5 अल्फा से, ठीक है सर। हाँ, 26/5 सही बात है, सही वो आप यही बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई 5 अल्फा से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, 5 अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, 5 अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 अल्फा से इसको मल्टीप्लाई किया तो आएगा -26 अल्फा और +5 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लिया, ठीक है ना। तो अल्फा -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है साले। तो अल्फा की दो वैल्यू आ रही है, एक 5 आ रहा है, एक 1/5 आ रहा है। तो अपन ने क्या माना था, अपन ने इसको माना था अल्फा, तो 5 की पावर 1 प्लस लॉग x बेस 4 है ना, इसकी वैल्यू आ रही है, एक तो 5 यानी कि 5 की पावर 1 और एक आ रही है 1/5 यानी कि 5 की पावर -1, पावर बराबर कर दिया। तो अगर ये वाला नंबर जो है 1 के बराबर, तो ये क्या आएगा 0। तो या तो लॉग x बेस 4 जो है 0 आएगा, और अगर ये नंबर -1 है तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, या ये नंबर जो है -2 आएगा। तो log x बेस 4 अगर 0 तो x कितना आ जाएगा 1, तो x का वैल्यू आएगा 1, और अगर log x बेस 4 -2 तो x आ जाएगा 1/16, 4 की पावर -2 आ जाएगा 1/16। तो ये दो आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है ना, एक 1 और एक 1/16। ऐसा नहीं है, दो आंसर है ना भाई। हमारे फेवरेट महारथी फरमा रहे हैं कि ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो 5 + 1/5, ठीक है सर, ये करो ना। हाँ, तो अब क्या है, देख लो ना भाई, ऐसे एक तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, एक आंसर तो 5 दिख ही रहा है, एक 1/5 भी तो है? अल्फा की जगह 5 रखो, 1/5 रखो भाई, 5 + 1/5 और 1/5 + 5 क्वाड्रेटिक की बनेगी, कोई ऐसी कोई मतलब बड़ी बात नहीं।
बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वेट सर। हाँ जी, नेक्स्ट है टेकिंग लॉग बोथ साइड है ना। अब अपन एग्जांपल करेंगे जहां पर इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ लॉग लेना होगा ना, वैसे एग्जांपल करेंगे। तो पहला एग्जांपल है 3 की पावर दे रखा है log x बेस 3 का स्क्वायर है ना। log का स्क्वायर अगर करना होता है ना तो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी नंबर का log ऑफ x बेस 3, इस पूरी क्वांटिटी को ना मल्टीप्लाई करना है अपने आप से, तो उसका मतलब क्या होता है स्क्वायर। तो log x बेस 3 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, और कन्वेंशन ये है कि इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना। log ऑफ x बेस 3 और 2 जो है यहां पर लगा दो, ये और ये जो है वो सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या है, ये भाई पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 नंबर ऊपर पावर में, तो इसको ऐसे लिख लिया, इस क्वांटिटी को ऐसे लिखा 3 की पावर log ऑफ x बेस 3 की पावर log ऑफ x बेस 3 ना। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, ये नंबर कितना आ गया, x आ गया, तो क्या लिखा है x की पावर log x बेस 3, ठीक है ना। x की पावर log ऑफ x बेस 3, और ये भी क्या है x की पावर log x बेस 3, तो दोनों नंबर क्या है सेम लिखे हुए हैं, सही है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर log ऑफ x बेस 3। जो कि बात समझ में, ये दोनों क्वांटिटी सेम आ गई है, ठीक है सर। लिखो यहां तक। आगे बढ़ते हैं। फिर 2 से डिवाइड कर दिया ना, दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 81। ये तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा x की पावर log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू 81, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा, करना क्या, log लेने का तरीका ना, टेकिंग log बोथ साइड का मतलब क्या है, आप दोनों तरफ log ले रहे हैं। और log लेना, जैसे एक इक्वेशन में अगर आपको log लेना है तो आप क्या करो, बस सिंपली log लिख दो, है ना, सिंपली राइट डाउन log। तो log लेने के लिए क्या किया, इधर log लिख दिया और इधर भी log लिख दिया ना, log 81। दोनों साइड का log लेने का मतलब क्या है, दोनों साइड log लिख दो आप। अच्छा, log का बेस, जब आप दोनों साइड log ले रहे हैं तो log का बेस क्या होता है, जो पहले से इक्वेशन में इन्वॉल्व log का बेस हो वही आपको बेस लेना होता है। तो यहां पर जो log का बेस लेना है वो अपने को 3 लेना है, क्योंकि log ऑफ x बेस 3 यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। लिखो, ये स्टेप लिखो। आगे बढ़ते हैं। भाई ये नंबर जो है ये पावर में है, ये log x बेस 3 जो है पावर में है, तो पावर में है तो ये क्वांटिटी जो पीछे आके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। ये नंबर पीछे आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, log ऑफ x बेस 3। और किससे मल्टीप्लाई होगा, log x बेस 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x बेस 3। और 81 का log कितना आएगा बेस 3, 4 आ जाएगा। 3 की बार 4 लिखा है ना, तो ये 4 आ जाएगा ऐसा। अच्छा, इसको अगर अपन अल्फा मान ले तो अल्फा इंटू अल्फा क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो अल्फा का स्क्वायर जो है वो 4 आ रहा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 2 या -2 आएगा। अल्फा क्या था, log ऑफ x बेस 3 था, अगर ये 2 है या -2 है तो x कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 तो 9 आ जाएगा, और 3 की पावर -2 इसका रेसिप्रोकल 1/9 ना। तो 2 आंसर आ रहे हैं, 9 और 1/9, लिख डालो।
बोलो क्या, ये 2x की पावर, ये तो ये नंबर है ना, और ये नंबर बराबर आ गया। इसको मैंने ऐसे लिखा, पावर की पावर, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, दो नंबर मल्टीप्लाइड है, दोनों सेम है, तो कितना है 3 की पावर log x बेस 3 और की पावर log x बेस 3। ये समझ में आ गया, स्क्वायर का मतलब क्या है, ये दोनों स्क्वायर लिखा हुआ है ना, log x बेस 3 log x बेस 3, ठीक है सर, तो वो लिखा हुआ, दोनों सेम नंबर है। आगे बढ़ते हैं सर। तो इसमें चेक नहीं करना पड़ेगा क्या वो लॉग? कर लो ना चेक, मैंने कब मना किया, करो ना चेक भाई, जिसमें चेक करना होगा उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें नहीं चेक करना उसमें मैं थोड़ा ना बताऊंगा, नहीं कर लो चेक। 9 और 1/9 आ रहे हैं ना, कर लो चेक, उसमें क्या है, 9 रख लो, ठीक है ना, 9 रख लो तो 9 का लॉग डिफाइंड होगा, 1/9 भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, उसका भी लॉग डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो क्या दे रखा है, x+1 की पावर log ऑफ x+1 बेस 10 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय x+1। दोनों साइड log लेना है और बेस क्या लेना है 10, ठीक है ना। तो दोनों तरफ क्या लिखा, सिंपली log लिख दिया ना, यहां पर आप बस log लिख दो, log, और इसके यहां भी जो है log ले लो, ठीक है सर, log ऑफ दिस, और बेस क्या लेना है अपने को, बेस 10 लेना है, पहले से मौजूद जो है ना 10, ठीक है सर, ये आ जाएगा। दोनों तरफ अपन ने log लिख दिया, इसी का मतलब होता है log लेना, ठीक है सर। अच्छा, अपने आप में क्या ये पावर है, ये पावर है तो क्या पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा log ऑफ x+1 बेस 10। ये जो टर्म है, जो पावर है, वो पीछे आके मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, log ऑफ x+1 बेस 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x+1 बेस 10, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, राइट साइड में क्या है, a इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, a इंटू बी लिखा है, तो क्या आएगा log ऑफ a प्लस log ऑफ b। 100 का log बेस 10 क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस इसका तो log ऐसे ही रहना, तो log ऑफ x+1 बेस 10, ठीक है सर, ठीक है, log a प्लस log b। अब log x+1 बेस 10 को जो आप अल्फा मान लो, तो क्या लिखा है, उल्टे हाथ की तरफ लिखा है अल्फा स्क्वायर, ये लिखा है अल्फा, और ये लिखा है 2, है ना, -2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, और -1 आ गया, ठीक है। तो अल्फा माना क्या था, ये माना था log ऑफ x+1 बेस 10 इज इक्वल टू 2 और -1, तो x+1 कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2, x+1 आएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा, 10 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और x+1 10 की पावर -1 जो है 1/10 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से ना पहले वाले से कितना आ गया, x इक्वल टू 99, और यहां से आ गया x इक्वल टू, तो दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है 99 और एक आ रहा है माइनस ऑफ 9/10 बोल दो, -0.9 बोल दो, ठीक है सर, दो आंसर आ रहे हैं। चेक करना चाहो तो कर लो, दोनों आंसर सही है, ठीक है सर, क्योंकि x+1 का लॉग है ना, x+1 के लॉग की बात की गई है, ठीक है ना, और x+1 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है ना, 100 और 1/10। हाँ बोलो भाई। सर ये थोड़ा लंबा है, तो इसको ऐसे करना है कि x+1 को p ले लिया, सही है, और log तो हो गया p log p इज इक्वल टू 100p, p को नीचे ले गया और ऊपर ले गया, फिर उससे बनेगा नहीं, p क्या बन गया, p की पावर log p बन गया, इज इक्वल टू 100p आ गया, सही p है, नीचे ले गया, बनेगी क्वाड्रेटिक की, और क्या, नहीं सर, उससे कंपेयर करके मैंने आंसर निकाला, उससे एक आंसर नहीं कंपेयर न करें यहाँ पे ना, कंपेयर न करें, ठीक है ना, कंपेयर करने से आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है सर। आपने क्या किया, p की पावर log p कर दिया, और राइट साइड को क्या लिखा, 100p, p को नीचे ले गया, और फिर उसको है ना, अच्छा, तो p की पावर log p अपॉन p इज इक्वल टू 100 कर दिया, ठीक, उसके बाद फिर वो ऊपर चला जाएगा, तो p की पावर log p -1 हो गया, p की पावर log p, -1, सही बात है, p की पावर log p -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 100 लिखा है, फिर उसको कंपेयर करो, p की वैल्यू 100 आ गई, अच्छा आपने दोनों कंपेयर कर लिया ना, p की पावर log p -1,
तो P अगर 100 आ गया तो 100 माइनस 1, सही बात है, उससे राइट साइड जो है 100 आ रहा है, उससे एक आंसर आ रहा है, दूसरा आंसर तो आपका ही नहीं रहा। हाँ, तो कंपैरिजन से क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना उसके, तो ठीक है ना। जैसे भाई ये महारथी जो है वो फरमा रहे हैं कि x प्लस 1 को P मान लो, और उसके बाद जो फाइनली इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। log P -1 दूर खड़ा है इज इक्वल टू 100। तो आप ऐसे मुंह फाड़ के नहीं बोल सकते कि P का वैल्यू मैंने कंपेयर कर लिया 100 आ गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, तो ठीक है ना, इनफाइनाइट चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना भाई। नंबर की पावर नंबर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। तो कंपेयर करने का तरीका है भाई, ये कहां भाग रहा है, log P कहां भाग रहा है, P कहां भाग रहा है, ठीक है ना, उसका अंदाजा लगाना है ना, उसका अंदाजा लगाना वो तभी आप लगा सकते हैं जब आप दोनों साइड लॉग लें, ठीक है सर। नहीं तो आप सॉल्यूशन एक इंटरप्रेट कर सकते हैं ओरली, ठीक है सर, पर सारे सॉल्यूशन आप इंटरप्रेट कर लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है कि क्या आप सारे सॉल्यूशन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है सर। तो आपने एक कर लिया जो आसान भी था, जो खूबसूरत है, ठीक है ना। 100 तो अच्छा नंबर है, कर लिया। 1/10 इतना अच्छा दौड़ना है, ठीक है ना, वो नहीं कर पाए आप, ठीक है। तो ऐसा ना करें, ठीक है सर, इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करें, ठीक है। देखो बेटे, ऑप्शन देख के भी बोल सकते हो कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है सर। हाँ, डाल डाल के ना ऑप्शन को आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें। हाँ, तो एग्जामिनर क्या बावड़ा समझ रखा है क्या है? इंटीजर टाइप ही देगा, क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन सा सही है। तो ऐसे डाल के आप क्या है, तू डाल तो मैं पात नहीं, तुम डाल के चेक कर रहे हो। हाँ, बावड़ा समझ रखा है। इंटीजर देगा, कुछ देगा और क्या गड़बड़ करेगा। सही है, जैसे कि क्वेश्चन अभी हमने लॉग लिया तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि इसके 2 रूट रहेंगे। बेटा मैं तो ये भी देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारा जो है, समझ गया ना, ठीक है ना, मैं तो ये भी देख के बता सकता हूँ। पर ऐसा थोड़ा ना होता है, देख के बताना क्या होता है, देख के तो मैं ये बोल दूंगा कि पंखा नहीं चल रहा है ना सर, तो इसका मतलब ना पंखा नहीं चलेगा, पंखा चलाने वाला चाहिए। इक्वेशन देख के मेरे को तो पता ही है सब, ठीक है ना, पर ये कोई बात नहीं है ना कि अच्छा आपको पता है जी, हमको पता है जी, क्या हमको ही पसंद है, आपको पसंद है, पाड़ ले जी। तो फालतू की बकवास मत करो, ठीक है ना। इक्वेशन देख करके आंसर बताना ये कोई ज्योतिष का काम थोड़ा ना कर रहे हैं हम यहाँ पर, है। वी आर मूविंग लॉजिकली, है सर। बताइए मेरा आईटी में होगा नहीं होगा, है। अरे तो ज्योतिषी का काम थोड़ा ना, लॉजिकली आप अप्रोच करें क्वेश्चन को, है ना, ऐसे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपने एक दो क्वेश्चन जो है हिट एंड ट्रायल से कर लिए, तो इसका मतलब थोड़ा ना सारे सवाल आप हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे, नहीं भाई। एक दो सही हो गए, आपकी किस्मत अच्छी निकली, ठीक है सर, पर जरूरी थोड़ा ना हर दिन किस्मत अच्छी हो। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, है ना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। बुरे से बुरा सवाल आ जाए, ठीक है सर, उसको भी अपन सही करके हैं, ठीक है ना। अच्छे सवाल के लिए तो अपन हमेशा रेडी रहते हैं, अच्छा सवाल तो ऑलवेज वेलकम है, ठीक है ना, वो तो अपने को करके आना ही है। बुरे से बुरा सवाल भी अपन करके आ पाए, ठीक है सर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। भाई आज हमने ये प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज में लॉग एम एन जो बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के, प्लस साइन आता है अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड अगर हो रहा है लॉग में तो माइनस आता है, ठीक है ना। प्रूफ अगर चाहिए तो आप मेरे से पूछ लें। वैसे प्रूफ जो है वो जेई रेलेवेंट नहीं है ना, जेई में प्रूफ नहीं आता, ठीक है सर, और इसका प्रूफ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं आराम से दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मुझे ज्योतिषी थोड़ी बहुत तो आती है, इतना तो ज्योतिष आता है, ये प्रूफ आईआईटी में नहीं आएगा, ठीक है सर। हाँ, तो ये होता है, अच्छा ऊपर वाले की पावर ऊपर, नीचे वाले की पावर नीचे, ठीक है सर, ये याद रखना। आगे ये दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। फंडा क्या है, इक्वेशन का आंसर आप निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चंस को मेरे घर की बाई कर लेती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर चेक करना आना चाहिए, ठीक है ना। चेक करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हर बार आप इक्वेशन का सॉल्यूशन दोबारा जो है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो एग्जामिनर ने जो आपका पहला चेहरा दे रहा है ना क्वेश्चन का, उसमें आप पुट करके चेक कर लें कि सही है नहीं है, ठीक है सर। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा आगे फिर अपन ने एक अच्छा सवाल देखा, ठीक है ना। ध्यान रखना, जैसे मानना आना चाहिए कि किसको क्या मानना है, इसको अल्फा मानना है, ये अल्फा प्लस 2 दिख गया, अल्फा प्लस 4 दिख गया, अल्फा प्लस 6 दिख गया, अल्फा प्लस 6 इंटू अल्फा करना था क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा बन जाता, ठीक है ना, इसीलिए अपन ने ऐसा किया था। और फिर अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हट जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी आराम से, ये सिंप्लीफाई हो जाता है log 3/2 करके ना, बाहर में जाओ, ठीक है सर। आगे ना ये बेस चेंज शुरू होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना सब। log a बेस भी जो है log a अपॉन log b लिख दो और मनचाहा बेस जो है वो आप पसंद कर लो, ठीक है ना।
अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर पावर में अगर लॉग है, लॉग का बेस इंटैक्ट रखो, इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छा रहता है। अच्छा, यहां पर क्या बेस चेंज थ्योरम लगाया, खट 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 सब कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, लॉग n+1। तो ये ध्यान रखना, लहरें जैसी बनती है ना ये, जैसे ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है साहब, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऐसा बच जाएगा, ठीक है। इस पर एक छोटा सवाल देख लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है log of 3/2 log of 4/5 log of 25/9, ठीक है ना, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो क्या करो, देखो 3 जो है ना, 3 इससे कट रहा है, इसको पहले तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, दोनों का रूट ले लिया, कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, ठीक है 5/3। तो इसकी जगह लिख लेता हूं पहले तो ना, इसकी जगह लिख लिया log of 5/3। तो नीचे वाला ऊपर वाला कट, ठीक है सर। अच्छा, ऊपर वाला नीचे वाला कट, ठीक है सर, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया, log 4/2, इसका आंसर निकाल लोगे 2 आ जाएगा। तो दिखना चाहिए ना, ऊपर वाला नीचे वाला कट जाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कट जाता है, यही बेस चेंज थ्योरम है। हाँ जी, इक्वेशन लिख दीजिए। हाँ बोलो सर, x to the power, क्लास की बात पूछना ना नहीं सर, भाई, ये ना, ये 7 की पावर log 5/3, ये पता होना चाहिए नंबर और बेस। अगर आप ये और ये इंटरचेंज कर सकते हैं ना, वैल्यू सेम रहता है। आगे log, ये IIT में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है ना, p/q माना और जो है सिंप्लीफाई किया, और कॉन्ट्राडिक्शन से अपन ने प्रूव किया है। ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, इवन इंटू इवन होता है, ठीक है सर। और को प्राइम के फंडे पता होने चाहिए, ठीक है, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, आपने देखा ही। अच्छा, आगे भाई रैशनल की पावर रैशनल आ जाएगा, 2 की पावर 2 एग्जाम्पल है। रैशनल की पावर इर्रेशनल की पावर रैशनल आ जाएगा, √2 की पावर 2 एग्जाम्पल है। रैशनल की पावर इर्रेशनल 2 की पावर log 7/2 से आ जाता है, और ये √2 की पावर 2 log 7/2 से आ जाता है, ठीक है सर। अच्छा, आगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन IIT में आया हुआ है, दोनों का नंबर बेस का स्क्वायर किया। नंबर अगर कंपेयर करने हैं, दो साइड log दे रखे हैं, बेस बराबर नहीं है, तो बेस बराबर करो, बेस बराबर करने के साथ 4 कर दिया, इसका नंबर बेस का स्क्वायर कर दिया, बेस बराबर हो गए, तो फिर अपन ने नंबर कंपेयर कर लिया। सॉल्यूशन चेक करना ये इंपॉर्टेंट है, IIT ने खुद ने देखा ही आपने, इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है, वो जानना चाहते हैं कि आप आंसर चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे। एक आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना, एक्चुअली 2 है, तो जल्दबाजी में ऐसा ना करें, 2 मार्क करके आ जाए ना ऐसा। ट्राइकोटोमिक कंपैरिजन होता है, ठीक है ना, कंपेयर करने के लिए बताइए, आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा वोट पटांग सवाल नहीं पूछेगा, एक जगह 2 दे रखा है, एक जगह 5 दे रखा है, एक जगह 80 दे रखा है, एक जगह 99 दे रखा है। एग्जामिनर समझदार है, ठीक है ना। IIT के लोग पेपर सेट करते हैं तो अच्छा सवाल पूछते हो, ठीक है ना, खाली पोकट थोड़ा है कि हाँ स्टूडेंट को अटका दो, यहाँ अटका दो, यहाँ अटका दो, परेशान कर रहे हैं, तो फालतू परेशानी नहीं करते हो। वो चाहते हैं कि अच्छा बच्चा जो है IIT में एंटर करे ना, ऐसा बुरा बच्चा नहीं आ जाए, ठीक है सर। जिसने CBSE बोर्ड में 99% आया ना, उससे कोई लेना देना नहीं, बट ठीक है ना, CBSE बोर्ड से क्या लेना देना, उसमें तो क्या है भाई, 4 रुपए ज्यादा दे दोगे तो ज्यादा परसेंटेज आ जाएगी उसमें 4 रुपए ज्यादा, 4% ज्यादा हो गई, वो नहीं चाहिए, ठीक है उनको। आगे फिर nth रूट डिफाइंड होता है जब n जो है 2 या 2 से ज्यादा और नेचुरल नंबर हो। आगे यही लिखा हुआ है, स्मॉल है ना, ये करेक्शन है, ठीक है सर। आगे भाई स्क्वायर, वही बार बार यही आ रहा है, आप देखें ना, बड़ी से बड़ी इक्वेशन के अंदर आपको रूट चेक करना आना चाहिए ना, कि लॉग सारे डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है सर। आगे एक्सेथ रूट का फंडा, ठीक है, एक्सेथ रूट का मतलब यहां से एक्सेथ रूट चेक करना होगा, यहां से एक्सेथ रूट का कोई लेना देना नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेथ रूट, ये है एक्सेथ रूट। एक्सेथ रूट अगर आ रहा है, इसका मतलब एक्स क्या है, 2 या 2 से ज्यादा और नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा, ये तो अपन ने देखा नंबर और उसका रेसिप्रोकल बन रहा है, ठीक है सर, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लॉग लेना दोनों साइड, ठीक है सर। तो जब भी कभी स्क्वायर आए ना ऐसा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2 नंबरों का मल्टीप्लीकेशन लिखा है, और मल्टीप्लीकेशन कैसा आता है, पावर की पावर में आता है, पावर की पावर करके आप लिख लो। सर हाँ, उसमें हम 3 को x से इंटरचेंज कर दें तो 3 को x से इंटरचेंज कर दो ना, इसको किसको, यहाँ पर, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, इसके लिए थोड़ा ना वैलिड है वो, यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ पर थोड़ा ना वैलिड होता है। शुद्ध रूप से एक बेस और उसकी पावर में लॉग होना चाहिए, लॉग का स्क्वायर थोड़ा होना चाहिए, ठीक है सर। आगे भाई ये अपन ने एग्जांपल देखा, दोनों साइड लॉग लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप पे अपन यहां से स्टार्ट करें, ये भी IIT में सवाल आया था 2 साल पहले आया था, ठीक है ना। तो भाई आज की सभा यही समाप्त होती है।